आज हम जिस भारतवर्ष की गौरवशाली संस्कृति और इतिहास पर गर्व करते हैं, उसे मुगलों और अंग्रेजों से बचाने का काम ब्राह्मणों ने ही किया था। ब्राह्मणों ने ही वेदों, पुराणों, शास्त्रों, रामायण, महाभारत, गीता जैसे ग्रंथों की पांडुलिपियों को अपने प्राणों पर खेलकर सुरक्षित रखा, जिन पर आज हमें आकाश भर अभिमान है। ये ब्राह्मण ही थे जिन्होंने सबसे पहले सिकंदर के विरुद्ध विद्रोह किया था और ब्रह्मस्थल नगर की दिव्य भूमि पर बलिदान हो गए, लेकिन आतताइयों की सत्ता को कभी स्वीकार नहीं किया। वे चाणक्य ब्राह्मण ही थे जिन्होंने सबसे पहले अखंड भारत का स्वप्न देखा और उसे साकार करके दिखाया भी। चाणक्य स्वयं सम्राट बन सकते थे, बने नहीं। और पीछे मुड़कर देखिए, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद राम लक्ष्मण वन में थे और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में। ऐसे में बड़ी आसानी से महर्षि वशिष्ठ अयोध्या का राज्य हड़प सकते थे, लेकिन रामायण के 300 से भी ज्यादा प्रारूप हैं। क्या किसी एक में भी ऐसा वर्णन पढ़ने में आया है? इतिहास उठाकर देख लीजिए, ब्राह्मणों ने कभी सत्ता का मोह नहीं किया। हमारी प्राथमिकता सदैव महान सम्राट बनाने की रही है, बनने की नहीं। लेकिन फिर भी अगर मातृभूमि ने हमें राजत्व प्रदान किया तो हमने कभी उसके माथे पर कलंक नहीं लगने दिया। उठाकर देख लीजिए शुंग, कण्व और सातवाहन वंश का इतिहास। पढ़ लीजिए ब्राह्मण पेशवा बाजीराव बलाड़ के बारे में, जिन्हें राजपूत राजा छत्रसाल का एक पत्र भोजन करते समय मिला था। पत्र में लिखा था, जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, बाजी राखो लाज। मगर मच्छ के मुंह में पांव फंसने पर जो हाल बलशाली हाथी का होता है, वही मेरी हालत है पेशवा। बुंदेल की बाजी हाथ से जाने वाली है। हे बाजीराव, आओ मेरी मातृभूमि को बचाओ, मेरी लाज रखो। पत्र पढ़ते ही बाजीराव भोजन छोड़ के उठ गए। किसी ने कहा, भोजन तो पूरा कर लीजिए। बाजीराव बोले, आज मैं समय से राजा छत्रसाल की मदद करने नहीं पहुंचा तो इतिहास कहेगा एक क्षत्रिय राजपूत ने मदद मांगी और एक बेपरवाह ब्राह्मण भोजन करता रह गया। महाराष्ट्र से बुंदेलखंड 10 दिन की दूरी पर था, लेकिन बाजीराव ने 500 घोड़ों के साथ ये यात्रा मात्र 48 घंटे में पूरी की, वो भी बिना रुके, बिना झुके। आतताही तुर्क फंगस खान की गर्दन उसके धड़ से उतारकर पेशवा बाजीराव ने बुंदेलखंड और राजा छत्रसाल को अभय प्रदान किया। राजा छत्रसाल ने ही कहा था, जग उपजे दो ब्राह्मण, परशु और बाजी राव, एक डाही रजपुतिया, एक डाही तुर्काव। दुनिया में 2 अभूतपूर्व ब्राह्मण हुए हैं, एक परशुराम जिन्होंने दुष्ट है क्षत्रियों का नाश किया, और दूसरे बाजीराव जिन्होंने क्रूर तुर्कों की गर्दनें उतार ली। ये है हमारा गौरव, हमारा स्वाभिमान, हमारी एकता, अखंडता और मातृभूमि के प्रति हमारी कृतज्ञता। विप्र वंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें ही डेराई। मुझे विश्वास है हमारी संस्कृति के साथ हुए इस छल को अब आप समझ गए होंगे। आज के बाद कोई आपसे कहने आए कि क्षत्रिय और ब्राह्मण एक दूसरे के शत्रु हैं, तो उसकी छोटी बुद्धि पर तरस खाकर आगे बढ़ जाइएगा। सनातन अथाह सागर है और हम सब इसकी छोटी छोटी बूंदें। अगर हम बिखर जाएंगे तो ये सागर नष्ट हो जाएगा, और अगर हम सब एक साथ रहे तो यही समुद्र अक्षत हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। आपने बड़े धैर्य के साथ सुना, आपका आभार। जय श्री राम, जय श्री परशुराम।